प्राजक्ता सुरवे और आप कर रहे हो ट्रैवल विद प्राजक्ता। और हमारी छत्तीसगढ़ सीरीज के पिछले 2 एपिसोड से हमारी कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं एक ट्रैक से। ड्यूरिंग द पीक रेनी सीजन, every corner gets embellished by lush green natural ornaments and there's no better time for outdoor expeditions. From the start of the trek to the hilltop, the trek route is roughly around 4 to 5 kilometers one way. And in all fairness, I must admit that the trek is a little difficult as it involves steady incline throughout. In fact, it is definitely not for the faint-hearted because the last leg of 100-200 meters climb is extremely technical and dangerous as one has to climb some really steep rocks and boulders. And one thing I can assure you is that in the end, the view from the top is all worth it. तो हम कुछ और करने की हालत में नहीं थे, सो वी डिसाइडेड टू एंड आवर डे एंड हमने अपना नेक्स्ट डे शुरू किया बरसूर की ओर सफ़र करते हुए। और यहाँ पर इस सफ़र में रास्ते में हमें मिला बतीशा मंदिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अ डे 4 टुडे एंड आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम जगदालपुर से निकल चुके हैं ऑन अ वे टुवर्ड्स दांतेवाड़ा। और रास्ते में हमें ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर मिल गया। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 32 खम्भों से बना हुआ है, सो इसका नाम भी वैसे ही पड़ा है कि 32 खम्भों वाला मंदिर है। एंड इट इज़ एक्चुअली 10th और 11th सेंचुरी टेम्पल एंड यहाँ पर 2 शिवलिंग बसते हैं which are said to be interconnected and there's some underground way which is obviously locked right now, but nonetheless मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये मंदिर को अंदर से देखने में एंड इसके बारे में थोड़ा और कुछ जानने में। सो चलिए चलते हैं। 11th सेंचुरी का शिंगत नागवंशियों द्वारा बनाया गया शिव टेम्पल है, जो 32 खम्भों का शिव टेम्पल है ना। अगर आप देखेंगे इसमें यूनिकनेस ये है कि यहाँ पर 3 जो शिवलिंग है रिमेनिंग होकर थोड़े हाइटेड में और इसके 3 पार्ट है, एक नीचे एक सेंटर के ऊपर, और ये 360 डिप्रोएट करता है अपने एक एरिया से। ऐसा फोकलोर कहानी बोलते हैं कि दोनों शिवलिंग आपस में कनेक्टेड है जस्ट लाइक अ चेन सेटअप जैसा, और 360 जो पैटर्न होता है और एक अपने पोजीशन में आता है तो एक रास्ता खुलता है करके, इसको यूनिक बनाता है। तो अंडरग्राउंड कुछ है? हाँ, ये मतलब 11th सेंचुरी में राजाओं ने उतना तक सोचा था और इसको यूनिकनेस बनाता है। एक और ये सामने अगर देखेंगे यहाँ पर ये नंदी है ना, जो हमेशा सीधा डायरेक्शन में रहता है लेकिन सीधा नहीं होके ये राइट साइड की ओर है। ऐसा बोलते कि जब लोग आर्किटेक्चर बना रहे थे ना तो भैरव बाबा उनको पुकारते थे तो ये उस डायरेक्शन में देखने लग गए थे। तो ये इसका यूनिकनेस है। इतना अगर आपने कभी मंदिर देखा है जो राइट साइड में शिवलिंग को ना देखते हुए उस तरफ में देखा है। और एक इसका यूनिकनेस है, इसका 32 खम्भा। तो यहाँ पर टोटल 2, 4, 16, 32, 64
32 हम लोग ने देखा, तो यहाँ पर 2 से लेकर 64 तक का टेम्पल है ना। तो 64 योगिन का जस्ट नहीं 64 नहीं, जस्ट लाइक हम लोग ऐसा बना 2, 4, 16, 32, 64, तो उसमें से ये एक टेम्पल आज भी है यहाँ पर, और ये शिव के डेडिकेटेड है। हाँ, और एक फोकलोर ये बोलते हैं कि जो सोमेश्वर देव थे ना उसके 2 रानी थे, तो उसका 2 ऐसा इन्होंने शिवलिंग बनाया। मतलब कुछ पता नहीं चल पाता कि एक्यूरेट क्या कहानी है, ये फोकलोर है जो यहाँ के लोकल लोग हम लोग को बताते हैं वैसा करना। स्ट्रक्चर होता है ना वो ईस्ट फेस होता है ना, जहाँ पे सूरज होता है, और हम लोग को नेचुरल लाइट मिलता है, तो हम लोग को यहाँ पर लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे ना मंदिर में ऐसा करके खड़े होकर पूजा करते हैं क्योंकि नेचुरल लाइट जा सके और हम लोग को लाइट की ज़रूरत ना पड़े और अंदर में उनको दिख जाएगा। कनेक्टेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं। हमारे रास्ते में जो भी फेमस टेम्पल्स आए हमने वो सारे ही कवर किए जो कि 10th या 11th सेंचुरी से यहाँ पर है। सो द नेक्स्ट ऑन अ लिस्ट वाज द ट्विन गणेशा टेम्पल। नहीं है ऐसा कुछ भी है। चलो ठीक है, ये थ्योरी मैं मानता हूँ, ठीक है। और कुछ कहानी अगर गौर करोगे ना, ये 5 मंडपी है, यहाँ पर 5 टेम्पल है, ये नहीं है सिर्फ 1, 2, पीछे 3, ये 4, वो 5, इसको 5 मंडपीय डिज़ाइन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 टेम्पल में से गणेश भगवान है, और इसका ट्विन गणेश होने के पीछे का कहानी यहाँ के राजा का उसका वाणासुर का। अच्छे से बताओ पूरी कहानी, बैठ। इमेजिन थ्योरी दो कुछ भी। तो जैसे कि जो गणेश भगवान है ना, ये जगह कहाँ पर है अभी हम लोग सर सूस बाहर उतार देंगे ना, ये मंदिर का ही पूरा पार्ट है। हाँ, तो यहाँ पर है ना, इस जगह पे 2 गणेश भगवान। पहले तो ये जानो कि है ना, बारसूर किसकी नगरी थी? बारसूर थी वाणासुर की नगरी, वाणासुर की राजधानी थी। वाणासुर के नाम पे ही बारसूर पड़ा है ना। तो वाणासुर की 2 बेटियां, उषा और चित्रलेखा, है ना। तो जो चित्रलेखा थी, जो वाणासुर की कहानी उषा चित्रलेखा थी, वो मुझे अच्छे से याद नहीं। तो जो वाणासुर की जो बेटी थी ना, तो वो है ना गणेश भगवान की परम भक्त थी। तो जब वो पूजा करने जाते थे तो उन्होंने अपने पापा से बोला कि मुझे ना गणेश भगवान की पूजा करना है। तो बहुत पूजा करते, तो उन्होंने सोचा कि मंदिर बनाया हम लोग भव्य सा, है ना। तो उन्होंने ना चित्रलेखा के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया, मतलब कि गणेश भगवान का स्ट्रक्चर बनाया। इसको ये सैंड स्टोन पे बना है, सैंड स्टोन बोलते हैं ना, रेत जैसा रहता है कलर का। तो उन्होंने बहुत बड़ा गणेश भगवान बनाया, एकदम बड़ा सा। फिर क्या करते, जब वो पूजा करने आती थी तो अपने साथ में उसके 2 दासी सब आते थे, है ना। तो उन लोग भी आकर के गणेश भगवान की पूजा करते थे।
तो एक दिन राजा देखा कि एक ही गणेश भगवान की पूजा अब राजकुमारी भी कर रही है, उसके दासी भी कर रहे, सब कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रहेगा बिटवीन राजकुमारी एंड दासी। तो उन्होंने एक और स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया उनके पूजा करने के। तो ऐसा करके यहाँ पर 2 गणेश भगवान की वो बनाए, ये एक फोक लोर है, ऐसा करके बनाते हैं। और अगर आप देखोगे कि तो एक गणेश भगवान का आँख खुला हुआ है, एक गणेश भगवान का आँख बंद है, तो इसको लौकिक अलौकिक भी बोलते, स्पिरिचुअल एनर्जी है ना। और यहाँ पर लगभग 5 टेम्पल हुआ करते थे, 1 वो, 2 ये, 3 ये, 4 वो, 5वां वो, वैसे तो ये दोनों एक साथ यहीं पे रखे थे? हाँ, कि अलग अलग? नहीं, एक ही जगह पे एक साथ 2 गणेश भगवान को यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा करके, जो इस एरिया में गणेश भगवान को एकदम अलग बनाता है, टेम्पल को यूनिक बनाता है कि ट्यून गणेश। और ये हम्पी के बाद का इंडिया का 3रा-4था नंबर का सबसे ऊंचा गणेश भगवान है ना। अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक बार गणेश भगवान को पूरा देखते हैं अच्छे से। मामा भांजा टेम्पल। द मामा भांजा टेम्पल समर्पित है शिव जी को, और इससे जुड़ी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमें सुनने मिलती है। Unlike most other ancient places, it has its own share of myths and legends associated with it. मामा भांजा की कहानी के कारण इस टेम्पल को मामा भांजा टेम्पल बोलते हैं। और इसलिए और मामा भांजा साथ में क्यों है? तो यहाँ पर बोलते हैं घर में ऐसा विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, अच्छा। वैसा टाइप में रहता है बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा करके ये टेम्पल का पर ऐसे कुछ हिस्टोरिक एविडेंस है कि आ गए साथ में तो कुछ हो गया उनको, या कुछ? फोकलोर है, बोलते हैं कि ऐसा कहानी है। अब मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है, ये चीज़ें कहानी है जो पूरे समय के साथ चलती आ रही है, चलती आ रही वो है। बाकी बड़ा खूबसूरत टेम्पल है, हर चीज़ स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, अपन इसको पूरा वॉक करते हैं। The Mama Bhanja temple is also of great artistic significance as it has beautiful carvings and architecture. Other than worshipping Lord Shiva, the temple is the representation of the temple architecture from the Naga dynasty. One would not only feel spiritually amazing but also be able to view the beautiful art and architecture of the ancient period. One of the few of its kinds, the temple should not only be missed while visiting Barsur in Dantewada district of Chhattisgarh. At last, it was time to explore the weekly tribal market. वैसे तो यहाँ हमारे रोज के जीवन में काम आने वाली चीज़ें ही देखने मिली, बट हमारा इंटरेस्ट जागा जब हमें यहाँ पर महुआ देखने मिला, जो कि यहाँ का एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक है। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि इसे लेडीज़ ही सेल करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो बस होना क्या था, हमने भी इसे ट्राई कर ही लिया, एंड आई कैन अश्योर यू दैट आई वुडंट हैव मिस्ड इट फॉर एनीथिंग। ट्राई करने के बाद हम निकल पड़े गामावाड़ा के मेमोरी पिलर्स देखने के लिए, और मैं सच बता रही हूँ ये एक्सपीरियंस मेरे लिए कितना फैसिनेटिंग था। टू गिव यू अ ब्रीफ, मेमोरी पिलर्स आर इरेक्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन. It is an age-old tradition going back 3,000 years or more of the Maurya and Gond tribes inhabiting Bastar and Dantewada in Chhattisgarh. पर ये 3000 साल पहले से ये है पत्थरों के। तो इसमें क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है गांव में तो उसके याद में ये एक पत्थर बनाया जाता है और इसमें ना चित्रकारी करी जाती है। यहाँ पर ये ओल्ड है करके 3000 साल पुराना वाला तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उनके याद में यहाँ पर उनके जीवन की पूरी चीज़ों को पत्थरों में उकेरा जाता है ना। तो वो भी ऐसा नहीं कि प्रॉपर ट्रांस में आकर के ऐसा पूरा बनाया जाता है। एक तरफ में उसने क्या क्या अपने जीवन में किया होगा वो, और उसने क्या क्या देखा होगा वो सारी चीज़ें।
तो ये जो दिख रहा है इसमें फंगस लगा हुआ है, ये पता चलता है कि इससे कितना पुराना ये पत्थर है। इवन आप देखोगे ये जस्ट लाइक ये पिरामिड स्टाइल, पिरामिड भी तो बनता है ना, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पुराना वो दिखेगा, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, रंग पेड़ पौधे पत्ती से होकर के बनाते थे, है ना। तो उस हिसाब से पूरी चीज़ें मिट गई। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ये जो पत्थर है 3000 साल पुराना, इतने हाइट्स के वो बनाते थे, और इसमें ना थोड़ा सा लोहा भी नीचे रखते थे। लोहा मान के चलो 3000 साल पहले आदिवासी लोग लोहा पे बता देते हैं लोहा है। जैसे कि मंदिरों में पूजा होता है ना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ना सोना डाला जाता है, यहाँ पर भी उनकी याद के लिए छोटा सा लोहा का डाला जाता है। और ये था कि जब यहाँ हम लोग के यहाँ पूजा होता है, जैसे नए फसल का नया खानी होता है, या फिर उसके पसंद की जो चीज़ें होती है, सारी पसंद की चीज़ें इनके यहाँ रख दी जाती है, और पूजे पाठ में भी उनको याद किया जाता है। और ये हमेशा चौक चौराहों में होता है कि लोग गुजरे तो उनके बारे में बात करें, जैसे कि हम करें तो उनको याद करते हैं, इसलिए इसको मेमोरी बनाते हैं, इसलिए इसका यूनिक। Akashka from Unexplored Busters team to take us through all these beautiful places and to share such amazing information about it with us. अगर आप भी यहाँ पर आए हो, then do get in touch with Unexplored Buster to have an experience like no other and to create memories that will last you a lifetime. And guys, that's it for this episode, और मैं आपसे जल्द मिलूँगी छत्तीसगढ़ सीरीज़ के एपिसोड 4 में. Until then, please don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel. And I'll see you soon. Thank you. Bye-bye.